हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं हम जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जिसे हम बोलते हैं जेडीबीसी। एक्चुअल में होता क्या है, जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का यूज हम तब करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना हो। ठीक है, यदि हमने कोई एप्लीकेशन बनाई है, अब उस एप्लीकेशन को यदि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे? जावा में जेडीबीसी का। जेडीबीसी इज ए जावा एपीआई टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस। यानी कि जेडीबीसी क्या है? जावा में एक तरीके की एपीआई है जिसके द्वारा हम डेटाबेस में कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब जेडीबीसी एपीआई द्वारा, जावा एपीआई द्वारा हम किसी भी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस में कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा एपीआई। ठीक है, अब हमें यदि अपनी एप्लीकेशन को जावा डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो हम चार तरीके से जावा डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। वो चार तरीके हमारे क्या भी कहलाते हैं? वो हमारे जावा के ड्राइवर भी कहलाते हैं। तो पहला तरीका क्या है? जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। दूसरा है नेटिव ड्राइवर। थर्ड है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। एंड फोर्थ है थिन ड्राइवर। यानी कि इन चार तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार प्रोग्रामिकली भी समझते हैं। प्रोग्रामिकली समझने से पहले हम थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। यदि हम टाइप वन ड्राइवर यानी कि जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज का यूज करते हैं तो किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड यानी कि आपका जावा का प्रोग्राम। आपका जावा का प्रोग्राम सबसे पहले किससे कनेक्ट होता है? सबसे पहले आपका कनेक्ट होता है डीएसएन से, जिसे हम बोलते हैं ओडीबीसी, ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी। और ये जो डीएसएन है ये किससे कनेक्ट होता है? हमारा बैकएंड यानी कि डेटाबेस से। कुल मिला के हम बात करें तो आप अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्ट यानी कि फ्रंट एंड को डायरेक्ट बैकएंड से कनेक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। आपको अपने फ्रंट एंड को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? डीएसएन से। और डीएसएन को किससे? बैकएंड से। कुल मिला के आपको एक डीएसएन बनाना पड़ेगा। वो हम डीएसएन कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे। डीएसएन बनाने के बाद डीएसएन को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? बैकएंड से यानी कि डेटाबेस से। जब हमारे डीएसएन बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा फिर उस डीएसएन को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? एप्लीकेशन से। तो हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो जाएगी डेटाबेस से। तो हम देखते हैं कि ये हम किस तरीके से अचीव करेंगे। एक बार थ्योरेटिकली देख सकते हैं। सबसे पहले हमें डीएसएन बनाना पड़ेगा। डीएसएन क्रिएट करने के लिए हमें क्या कहाँ पर जाना पड़ेगा? कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाने के बाद ओडीबीसी डेटा सोर्स, फिर सेलेक्ट द ड्राइवर टाइप, नेम एंड डेटाबेस। ठीक है, ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें डीएसएन क्रिएट करने के लिए। तो हम एक प्रोग्रामिकली सीख लेते हैं कैसे हम करेंगे ये। सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एक मैंने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है माई डेटा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सेस का डेटाबेस है। डेटाबेस हमारा ओरेकल का भी हो सकता है, डेटाबेस हमारा एसक्यूएल सर्वर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इनिशियली स्टार्टिंग फेज में है तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सबसे पहले हमने अपना डेटाबेस एमएस एक्सेस ही लिया है। तो मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि हमने डेटाबेस बना रखा है। ठीक है, इसमें देखिए दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक लॉगिन टेबल है, एक रजिस्ट्रेशन टेबल है। तो आप भी एक डेटाबेस बना सकते हैं एमएस एक्सेस का। डेटाबेस बनाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे डीएसएन से। तो वो कैसे बनाते हैं? हम गए कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बाद ओडीबीसी डेटा सोर्स में। और यहाँ पर आप गए ऐड। और यहाँ पर आपने जो भी आपका डेटाबेस है, हमारा डेटाबेस MDB ACCDB है, ये देख लीजिए फाइल का टाइप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए प्रॉपर्टीज में ये MDB CDB, तो हम डेटाबेस में गए और फिनिश। यहाँ पे डेटाबेस DSN का नाम रख लिया हमने, DSN1, और यहाँ पे हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। ई ड्राइव में हमारे फोल्डर था JDBC, और JDBC के बाद माई डेटा। ओके ओके और ओके, ठीक है। तो ये हमने एक डेटाबेस DSN क्रिएट कर लिया। हम देख भी लेते हैं, हमने अभी क्रिएट करा है माई DSN1 के नाम से। माई DSN1 में ई में JDBC में माई डेटा डॉट MDB हमारा डेटाबेस फाइल है, तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट है DSN। ओके, अब हम अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे DSN से। तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? हम गए यहाँ पर CMD, पहले हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स भी लिख देता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें हमेशा ही फॉलो करने पड़ेंगे, और वो स्टेप है, पहला स्टेप है लोड द ड्राइवर। अगला स्टेप है क्रिएट द कनेक्शन। फिर अगला स्टेप है राइट द स्टेटमेंट। फिर अगला स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट द क्वेरी, और उससे अगला स्टेटमेंट रिट्रीव द रिजल्ट। यानी कि हमें किसी भी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम डेटाबेस से रिजल्ट को रिट्रीव कर रहे हैं। तो देखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी क्लास में SQL पैकेज से रिलेटेड कुछ क्लासेस यूज करेंगे, तो इसलिए हमने पैकेज इंपोर्ट करा है। ठीक है, हमने मेन लिया है क्योंकि जावा की क्लासेस एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एक्सेप्शन भी थ्रो करी है। यदि हम यहाँ एक्सेप्शन थ्रो नहीं करते तो इसे हम ट्राई या कैच में लिखना पड़ेगा इस कोड को। तो सबसे पहले जो हमने लाइन लिखी है, ये जो लाइन है, ये लाइन है लोड द ड्राइवर की, यानी कि ये रहा लोड द ड्राइवर। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है, और ये स्टेप 5। ये 5 स्टेप हमें करने ही पड़ेंगे यदि हम रिजल्ट रिट्रीव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, ड्राइवर लोड करा। ड्राइवर लोड करते कैसे हैं, क्लास डॉट फोन नेम सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर। ड्राइवर लोड करने के बाद हमें कनेक्शन क्रिएट करना होता है। कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, कनेक्शन सी इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और ये से हम कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस से। हमारा डेटाबेस था माई DSN1। देखिए यहाँ पर हमने तब DSN बनाया था, यदि मैं आपको भी दिखा दूं, ये हमारा माई DSN1 है, और इससे हमारी ये डेटाबेस कनेक्ट है माई डेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर करा माई DSN1 से कर दिया। थर्ड स्टेप लोड द ड्राइवर, हमने वो थर्ड स्टेप राइट द स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट एस इक्वल टू सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेप एग्जीक्यूट द क्वेरी, हमने क्वेरी चलाई। रिजल्ट सेट में हमने जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करी उसका डेटा हमने रिजल्ट सेट में रख लिया। तो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू एस डॉट एग्जीक्यूट करी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। हम देख लेते हैं कि इस टेबल में EMP, इस डेटाबेस में EMP है, यस EMP है। तो हमने क्वेरी चलाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। और अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5,
डिस्प्ले द रिजल्ट या फेच द रिजल्ट, यानी कि वाइल आर एक्स डॉट नेक्स्ट, जिसका मतलब जब तक इस आर एस में वैल्यू है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग या ना डेटाबेस के जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू करा जाए, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग टू यानी कि डेटाबेस में जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू करा जाए, और आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग थ्री यानी कि डेटाबेस में जो थर्ड कॉलम है उसकी वैल्यू उठकर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाए। इस प्रोग्राम को यदि मैं एक बार आपको दोबारा दिखाऊं, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करके, पूरा एक ही पेज में, ठीक है, और हम फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, तो यदि एक ही लाइन में यदि बात करें तो ये दोबारा में प्रोग्राम हमने मेन बनाया, मेन के अंदर सबसे पहला लोड द ड्राइवर, नेक्स्ट क्रिएट द कनेक्शन, राइट द स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट द क्वेरी, और fetch the result या display the result, और next close the connection। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। cmd java c data1.java और java data 1। देखिए, तो जो डेटाबेस में हमारा रिजल्ट था वो सारा का सारा रिजल्ट फैच होके आ गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि जेवा डेटाबेस कनेक्टिविटी के द्वारा कैसे हम टाइप 1 विद द हेल्प ऑफ टाइप 1 ड्राइवर कैसे डेटाबेस से वैल्यू को फैच करते हैं। तो आज हमने ये सीखा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।